सिर्फ एक नौकरी का पदनाम था, लेकिन उसने कई जिम्मेदारियां निभाई। न सिर्फ उसे काम करना पड़ता था, बल्कि एक घमंडी अमीर युवती की सेवा भी करनी पड़ती थी। 3 साल तक काम करने के बाद उसे बस 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। फिर भी उसके बॉस ने उसे बुरी तरह डांट दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। न सिर्फ उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई, बल्कि भावनात्मक चोट से उबरने से पहले ही उसे बॉस से सख्त डांट भी पड़ी। तभी अमीर वारिस अन्ना आई और उससे एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बुक करने को कहा। शादी की तैयारी करना अन्ना को बहुत झंझट लगा। वह दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहती थी और उसने यूमो को याद दिलाया कि कुछ मत कहना, जब उसका मन बहुत खराब था। यूमो अन्ना को जवाब देने की परवाह ही नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी बेरुखी से अन्ना को शर्मिंदगी हुई। उसी दोपहर जब यूमो ने उसे पासपोर्ट दिया और याद दिलाया कि यह 1 महीने में समाप्त हो जाएगा, अन्ना ने जानबूझकर पासपोर्ट जमीन पर गिरा दिया और यूमो को झुककर उसे उठाने पर मजबूर किया। फिर उसने यूमो को नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का आदेश दिया, लेकिन वह प्रक्रिया में आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। ये समझकर कि अन्ना जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रही है, यूमो मजबूर होकर वहां से चली गई। उसके किसी सहकर्मी ने उसके लिए बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी पहले ही डांट और अपमान झेल चुके थे। वे सिर्फ मोटे वेतन के लिए सहते रहे, लेकिन इस बार यूमो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह अब इस तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी और घमंडी अमीर परिवार की सेवा भी नहीं करना चाहती थी। यूमो गुस्से में ऊपर गई और रजिस्टर से सारा नकद ले लिया। उसने अन्ना के कागजात और पासपोर्ट भी उठा ली। 8 साल उसने मेहनत से जीने के लिए संघर्ष किया, लेकिन 3 साल की नौकरी के बाद भी उसका बॉस उसे मूर्ख और आलसी कहता था। अब वह दूसरों के चेहरे पढ़कर जीना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि सब उससे डरें। यूमो ने रास्ते से एक केक खरीदा और घर जाने के लिए बस पर चढ़ गई। गांव का घर भले छोटा था, लेकिन उसमें माँ का स्नेह और वह गर्व था जो उसने बिना अलविदा कहे छोड़ा था। मैनेजर किम ने बार बार कॉल किया, लेकिन उसने सभी कॉल नजरअंदाज कर दिए और ली परिवार के हर कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दिया। जैसे ही वह कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर रही थी, उसने सीनियर जो का नाम देखा। वे दोनों कभी बहुत करीबी थे। 1 साल अलग रहने के बाद सीनियर जी युआन अब पत्रकार बन चुका था। जब सीनियर ने पूछा कि वह कैसी है, यूमो ने सहज रूप से झूठ बोला। उसने कहा कि वह अभी अभी विदेश में पढ़ाई करके लौटी है और भविष्य को लेकर थोड़ी उलझन में है। सीनियर ने गर्मजोशी से पूछा कि क्या वह एक सिफारिश के लिए तैयार है। वह उसे एक ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षक के तौर पर परिचय करवा सकती थी। यूमो को दिलचस्पी हुई और घर पहुंचते ही उसने रिज्यूमे बनाना शुरू किया, लेकिन जब शिक्षा वाले हिस्से पर आई तो उसे समझ नहीं आया कि क्या लिखे। उसे अन्ना का पासपोर्ट और निजी दस्तावेज याद आए। इस बार उसने ली परिवार से बदला लेने के लिए और बड़ा झूठ बोलने का फैसला किया। यूमो ने अन्ना की पहचान अपनाने की योजना बनाई। तभी संयोग से उसकी मुलाकात म्यूजियम के एक पुराने सहकर्मी से हो गई। उससे उसे पता चला कि अन्ना अपनी शादी के बाद अमेरिका जाने वाली है। इस बात ने यूमो को और हिम्मत दी, तो अपने सीनियर की सिफारिश पर उसने लियाना बनकर ट्यूटरिंग सेंटर में आवेदन किया, यह दावा करते हुए कि वह विदेश से लौटी हुई लियाना है।